नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? मुझे खुद जुकाम है और आपसे पूछ रहा हूं। तो आज हम फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एग्जाम वाले दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। 50 कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे। जैसा कि हमने देखा था, ह्यूमन राइट का जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा टफ आया था वीडियो से। हालांकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का 2 वीडियो हम देख चुके हैं। एक लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 30 मिनट का है, और एक 100+ क्वेश्चन सीरीज है जो भी 30 मिनट के समथिंग का है। अगर किसी भी साथी ने नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाके देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज़ को देखते हुए बनाई जा रही है कि अगर वहाँ से बेहद जो क्वेश्चन आते रहते हैं ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट हैं वो लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर टफ पेपर आता है आपका, तो ये जो क्वेश्चन आज का वीडियो बनने जा रहा है, ये इस वीडियो से कितना भी टफ पेपर आएगा वो भी आपका इससे कवर हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी हमारे नए हैं तो वो कृपया करके एक बार एक सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मैं भी आपके साथ साथ मेहनत करके पढ़ाई करता हूँ और मुझे वीडियो भी बनाना होता है आपके लिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रशासनिक विधि प्रशासन की निम्नलिखित शक्ति का अध्ययन है। तो ये किस शक्ति का अध्ययन करती है? ये अर्ध न्यायिक शक्ति का अध्ययन करती है, अर्ध न्यायिक शक्ति का। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है, वह प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन शक्तियों के कर्तव्यों को निश्चित करती है। यह कथन किसका है? तो ये जेनिंग्स का है। पीछे वाली वीडियो जो थी आपके लिए उसमें वो डाइसी कर दिया था, तो आप प्लीज़ सॉरी उसके लिए वो करेक्ट कर लीजिएगा, ये जेनिंग्स होगा, ठीक है ना। प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन शक्तियों और कर्तव्यों को निश्चित करती है, ये जेनिंग्स ने बोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विधि का जनक। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए डाउट में था। तो विधि का जनक कौन है? विधि के शासन का जनक, विधि का शासन का जनक कौन है? तो ये डाइसी, ठीक है। हालांकि डाइसी ने आगे फॉरवर्ड भी किया था इससे। आगे है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत शक्तियों को पृथक करता है। ये किसने बोला था? ये कौन सी शक्तियों को पृथक करता है? ना तो ये केंद्र तथा राज्यों की करता है, राज्यों और स्थानीय निकायों को, केंद्र की स्थानीय निकायों किसी में नहीं। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक न्यायाधिकरण अनुपालन के लिए निम्न से बाध्य है। तो ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से संबंधित है। किससे सिद्धांत से संबंधित है? नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण है तो न्यायपालिका भी है, एक न्यायपालिका का निकाय भी है, तो ये दोनों हैं, दोनों। आगे कार्यपालिका शक्ति का अर्थ है सरकारी कार्यों का अवशेष जो निम्न के निकल जाने के बाद बचता है। तो ये कौन सा है? विधायी एवं न्यायिक कार्य दोनों, विधायी एवं न्यायिक कार्य दोनों। भारत में विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन, भारत में विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन जो है अनुज्ञात है। कैसा? अनुज्ञात है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में प्रत्यायोजित विधान अवैध है। तो ये उपर्युक्त सभी में है। प्रत्यायोजन करने वाले अधिनियम संविधान के अधिकारातीत हों, प्रत्यायोजित विधान संविधान के अधिकारातीत हो, प्रत्यायोजित विधान प्रत्यायोजन करने वाले अधिनियम के अधिकारातीत हो, ठीक है, सब में है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्यायोजित विधान संसदीय नियंत्रण निम्न पद्धति का पर आधारित है। तो ये इंग्लिश पद्धति पर आधारित है, ठीक है, इंग्लिश ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। इंग्लैंड की तुलना में विधायी प्रत्यायोजन हम भारत में न्यायिक नियंत्रण बृहद है। जो प्रत्यायोजन पर भारत में न्यायिक नियंत्रण क्या है? बृहद है। भारत में प्रत्यायोजन विधान की वैधता को परखने की शक्ति निहित है। तो किसमें है? ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, ये SC और HC दोनों में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रशासनिक विधि एक संवैधानिक विधि है। तो ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, प्रशासनिक विधि एवं संवैधानिक विधि एक दूसरे से मिलती जुलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट है, प्रत्यायोजित विधान के न्यायिक नियंत्रण का निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत आधारित है? तो प्रत्यायोजित विधान के जो न्यायिक नियंत्रण हैं उनमें से कौन सा सिद्धांत है? अधिकारातीत का सिद्धांत, ठीक है, अधिकारातीत का सिद्धांत न्यायिक नियंत्रण में,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिनिधि विधान पर नियंत्रण रखा जाता है? तो किसके द्वारा रखा जाता है? संसद एवं विधानमंडल की समितियों द्वारा। संसद और विधानमंडल की समितियों द्वारा न्यायिक वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर हमारा नियंत्रण रखा जाता है। प्रशासनिक विधि में मेनका गांधी बनाम भारत संघ का वाद किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है? तो ये सुनवाई के अधिकार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, ठीक है, सुनवाई के अधिकार। अगला, न्यायसंगत न्याय का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है? ये दूसरे पक्ष को भी सुनो और कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, ये दोनों पर आधारित है न्यायसंगत न्याय का सिद्धांत। नेचुरल लॉ इसे कहते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉ, आप गलती ना कर दें, नेचुरल लॉ। और प्राकृतिक लॉ भी इसे कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक कानून। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, तो केवल अर्ध न्यायिक कार्यों में, केवल न्यायिक कार्यों में, आगे है केवल प्रशासनिक कार्रवाई में, या उपरोक्त सभी में? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नैसर्गिक न्याय के नियम बुनियादी एवं मूलभूत हैं, और जब यह विधि स्थापित हो चुकी है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत विधिक एवं न्यायिक प्रक्रिया के भाग हैं, तदनुसार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक विधि के लगभग समस्त क्षेत्र पर लागू होते हैं। यह उदाहरण निम्नलिखित मामले में से किसमें दी गई थी? तो ये R.L. शर्मा बनाम मैनेजिंग कमेटी डॉक्टर हरिराम हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद में ये दिया गया था, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास, संसद द्वारा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया गया। यह शक्ति संसद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुरक्त की गई? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 का द्वारा ये शक्ति दी गई थी। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा उपबंध किए गए? तो ये 42वां संशोधन अधिनियम किया गया था। कहीं भी संशोधन की बात आए तो वह 42 ही होगा, ठीक है। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये आपको पहले भी क्वेश्चन करा दिया गया, 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग जांच करता है, तो ये किसकी जांच करता है? सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है जांच करता है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रिट अधिकारिता का प्रयोग करता है? उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय किसके तहत करता है? अनुच्छेद 32 के। और यहीं पे अगर उच्च न्यायालय होता है तो आर्टिकल 226 होता है, ठीक है। ये इसमें हाई कोर्ट करता है और एससी में ये सुप्रीम कोर्ट 32 में करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। देखो आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि मुझे पूछा जाता कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसे सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा, उसका हृदय है। संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में यह विचार व्यक्त किए हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में यह विचार किसने व्यक्त किए हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। दोस्तों ये आंसर आपको सबको पता होगा, और आप लॉ कर रहे हैं तो ये आपको सबको पता होना चाहिए, तो इसलिए ये आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जितने भी भाई साथी लोग हैं वो आज सभी लोग इस आंसर को कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और जो भी कमेंट नहीं करेगा वो वो पता पड़ जाएगा कि हाँ उसे पता है ही नहीं, वो लॉ कर ही नहीं रहा है, वो बस एक नाम के लिए लॉ कर रहा है कि एक डिग्री ले ली बस हो गया काम। तो इसका आंसर जो भी है, जो सभी साथी लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, उस प्रेशर ऑर्डर जारी की जाती है, तो उस प्रेशर ऑर्डर जो है कहाँ जारी की जाती है? किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय की उनके द्वारा अधिकारिता का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए, अथवा किसी आदेश को रद्द करने के लिए जो अधिकारातीत के अभाव में पारित किया गया हो। ये यहाँ पे आपकी दूसरी रिट जारी की जाती है। कौन सी रिट? प्रक्रियात्मक रिट है। तो प्रक्रियात्मक रिट कौन सी है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये जो है प्रक्रियात्मक रिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोई मजिस्ट्रेट अपना कार्य अपने करने के लिए कार्यालय नहीं जाता है तो उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो उसके विरुद्ध परमादेश मैंडेमस जारी की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो उसे छोड़ने के लिए प्रतिषेध रिट आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको जारी की जाएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। राज्य में अपकृत्यों के बारे में उत्तरदायित्व का उपबंध किया गया है।
क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना। राज्य में अपकृत्यों के बारे में उत्तरदायित्व का संबंध उपबंध किया गया है भारत के संविधान 300 में। अनुच्छेद के जो संविधान भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 30 में 300 में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रशासनिक विधि लोक विधि की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग को रोकना है। तो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। रिज बनाम बाल्डविन का वाद संबंधित है। तो रिज बनाम बाल्डविन का जो वाद है वो नैसर्गिक न्याय से संबंधित है। ठीक है, नैसर्गिक न्याय से। अगला है किसी भी मामले में निर्णयोपरांत सुनवाई। निर्णयोपरांत सुनवाई में से किस संबंध में की गई? तो ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से ये संबंधित है, निर्णयोपरांत सुनवाई। ठीक है, लोकहितवाद का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर प्रतिपादित किया गया? तो लोकहितवाद का जो सिद्धांत था वो आर्टिकल 32 के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस न्यायमूर्ति ने जनहितवाद की युक्ति को विकसित करने का प्रयास किया? तो किसने किया था? न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने। ठीक है, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास, लोकस स्टैंडी को निम्नलिखित में से किसने शिथिल कर दिया? तो किसने शिथिल कर दिया? तो लोकहितवाद ने लोकस स्टैंडी को शिथिल कर दिया। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनहित याचिका को स्वीकार कर सकता है? तो उच्च न्यायालय किसके अंतर्गत कर सकता है? आर्टिकल 226 के। ठीक है, साक्ष्य विधि का यह नियम है कि न्यायालय द्वारा किसी मामले को निपटाने के लिए मांगी गई दस्तावेज संबंधित पक्षकारों को प्रस्तुत करनी पड़ती है, परंतु राज्य को इस संबंध में विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा ये किस में है? तो ये 123 में है। अगला क्वेश्चन हम देखते, राज्य के अपकृत दायित्व के संबंध में प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के आर्टिकल 300 में। अभी जो क्वेश्चन आया था वो बिल्कुल वही है। लोकपाल विधेयक 1978 में निम्न में से किसकी परिभाषा दी गई है? तो लोक मंत्री की परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, बाकी समक्ष प्राधिकारी की, परिवाद की, लोक व्यक्ति की, सबकी दी गई है, लेकिन लोक मंत्री की परिभाषा उसमें नहीं दी गई है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त को नियुक्त किया गया? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और उलझापन का क्वेश्चन है। किस राज्य में लोकायुक्त को नियुक्त किया गया? तो ये उड़ीसा होगा। ठीक है, लेकिन लोकायुक्त लागू करने वाला प्रथम राज्य जो था वो महाराष्ट्र था। ठीक है, लेकिन नियुक्त उड़ीसा। निम्न में से किस में ओम्बुड्समैन नहीं है? तो ओम्बुड्समैन जो सिस्टम है वो किस में नहीं है? इंग्लैंड में भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, किस में नहीं है? फिनलैंड में नहीं है। दोस्तों, तबीयत मेरी भी ज़्यादा सही नहीं है, तो इसके लिए मैं ये लास्ट क्वेश्चन करके आपके लिए बस काफ़ी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, तो ये 1964 में संथानम समिति की रिपोर्ट पर किया गया था। अवैध परिरोध के उपचारों में से एक है, तो अवैध परिरोध के उपचारों में से कौन है? तो इसके लिए आप कमेंट में आंसर मुझे ज़रूर बताएं। आपने अगर पढ़ा है तो कमेंट में कौन सी रेट आएगी यहाँ पे आप आंसर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। ये एग्ज़ाम होने के बाद कंपनी लॉ का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कल सुबह, शायद मे भी हो सकता है, बट तबीयत सही रही तो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ताकि आपको हर आने वाला वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं आगे के लिए। जय हिंद।